ज्वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। ठाकुर दुर्जन सिंह के क्रोध की ज्वाला देखकर मौत से पहले मर गए क्या? मोगेम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी, हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर गब्बर के बाद कोई सबसे मशहूर खलनायक है तो वो है मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो अमरीश पुरी। अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और महान खलनायकों में से एक थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में विलन के किरदार को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया। बॉलीवुड फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के अंदाज से उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने शानदार किरदारों में प्यार, डर और नफरत को एक ही समय में दिखाया था और दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक अलग जगह बनाई थी। अमरीश पुरी की भारी भरकम आवाज आज भी दर्शकों के कानों में गूंजती है। उनकी दमदार एक्टिंग से हीरो को अपनी परफॉर्मेंस को लेकर डर सताता था। वैसे उनका फिल्मों का सफर 40 साल की उम्र में शुरू हुआ। अपने पहले ही स्क्रीन टेस्ट में वो फेल हो गए थे। फिर 21 साल तक सरकारी नौकरी करते करते नाटकों में खूब अभिनय किया। फिर धीरे धीरे उनके लिए खुला सिल्वर स्क्रीन का दरवाजा। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में हुआ था। पिता लाला निहाल चंद और माता वेद कौर के घर जन्मे 4 बेटों में से ये एक थे। उनके बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी अपने दौर के मशहूर अभिनेता रहे हैं। उनकी एक बहन चंद्रकांता और छोटे भाई हरीश पुरी भी परिवार में थे। दोनों बड़े भाई फिल्मों में स्थापित होने के बावजूद उनके फिल्मों में आने का सफर आसान नहीं था। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की थी। उसके बाद वो अपना कॉलेज करने बीएम कॉलेज शिमला चले गए। वहां पढ़ाई करने के दौरान ही वो एक्टर बनने के सपने देखने लगे। फिर वो मुंबई आ गए। तब बड़े भाई मदन पुरी बहुत जाने माने खलनायक बन चुके थे, लेकिन उन्होंने अमरीश को कहा कि आपको अपना स्ट्रगल खुद करना है। अमरीश पुरी अपने फोटोग्राफ्स लेकर हर प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचते और कहते कि मैं हीरो बनना चाहता हूं, लेकिन उनके हाथ मायूसी ही लगी। उन्हें कहा जाता कि आप हीरो बिल्कुल नहीं लगते, ना ही बन सकते हो। एक डायरेक्टर ने तो खुल के कहा कि आपका चेहरा पथरीला जैसा है, आपके चेहरे में एक खतरनाक विलन छुपा हुआ है, आप उसे बाहर ले आइए, विलन बन जाइए। इस बात से अमरीश गुस्सा हो गए। आखिरकार उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का निर्णय लिया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्हें नौकरी मिल भी गई, वो भी सरकारी नौकरी। ESIC में उन्हें नौकरी मिली। 21 साल तक उन्होंने वहां पर नौकरी की और नौकरी के दौरान ही अपना शौक पूरा करने के लिए उन्होंने थिएटर की तरफ अपना रुख किया। नाटकों में काम करने लगे। एक समय ऐसा था जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखने जाया करती थी। फिर पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे बाद में भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। वो साल था 1961 का। बाद में फिर महान रंगकर्मी और नाटककार पंडित सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड जी से वे जुड़े। उनके नाटकों में अक्सर असिस्टेंट के रूप में काम करने लगे। वो पंडित सत्यदेव दुबे जी को अपना गुरु ही मानते थे, जिन्होंने उन्हें अभिनय के लिए आगे प्रोत्साहित किया और फिल्म में पहला रोल भी दिया। सत्यदेव दुबे के बहुत से नाटकों में अमरीश पुरी ने अभिनय किया। मुंबई के पृथ्वी थिएटर पर भी उनके अभिनय की छाप दिखाई देने लगी। बहुत से नाटकों में उनके काम को सराहा गया और 1979 में उन्हें नाट्य जगत के एक जाने माने अवार्ड से नवाजा गया और वो अवार्ड था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। इसी दौरान उन्हें फिर टीवी विज्ञापन और फिल्मों में छोटी मोटी भूमिका मिलने लगी। 40 साल की उम्र होते होते वे फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाने लगे, लेकिन नौकरी चालू थी। फिर 1971 में उन्हें मिली गुरु सत्यदेव दुबे के डायरेक्शन में बनी मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे। इसमें उन्होंने एक अंधे गायक की भूमिका निभाई थी जो रेलवे स्टेशन पर गाना गाता है। उसी दौरान फिल्म निर्देशक सुखदेव अमरीश पुरी को स्टेज पर अभिनय करते देख प्रभावित हुए और उसी वक्त उन्होंने रेशमा और शेरा फिल्म ऑफर कर दी। अक्सर इसी फिल्म को उनकी डेब्यू फिल्म कहा जाता है। इसी के आसपास देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में उन्हें अभिनय करने का मौका मिला। इस दौरान उन्हें अक्सर सपोर्टिंग किरदार मिलते थे। ज्यादातर गुंडों के पीछे खड़ा गुर्गा वो हुआ करते थे।
कभी डायलॉग नहीं होते थे और कभी होते भी थे तो सिर्फ 1 या 2 लाइनें। ऐसे किरदारों का फिल्म में कोई ज्यादा महत्व नहीं होता था, फिर भी वो काम करते रहे और फिर साल 1980 में उनकी किस्मत ने दस्तक दी। निर्माता बोनी कपूर ने अपनी फिल्म हम 5 में मुख्य खलनायक के रोल में उन्हें चुना। ये फिल्म हिट रही और वीर प्रताप सिंह का उनका किरदार भी। उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। फिर 1982 में वो बने जगावर चौधरी। सुभाष घई की मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म में दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के सामने वो मुख्य खलनायक की भूमिका में थे। फिल्म थी विधाता। एक स्मगलर के रोल में वो खूब जचे। जगावर चौधरी है ना? जी हाँ, जगावर चौधरी। बहुत कोशिश की आपसे मिलने की, आज आपको पकड़ ही लिया। जब पकड़ ही लिया है तो आइए बैठ जाइए। इसी साल अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के साथ उन्होंने फिल्म शक्ति में काम किया। फिर 1983 में आई सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म हीरो। इसमें बने वो विलन पाशा। फिर सुभाष घई की तकरीबन हर फिल्म में वो नजर आए। बॉलीवुड में उनकी अभिनय की कश्ती अब चल पड़ी थी। 80 और 90 के दशक की तकरीबन हर फिल्म में वो नजर आए। कुछ साल पहले उस डायरेक्टर की बात सच साबित हुई। तुम हीरो नहीं लगते, तुम में एक विलन नजर आता है। उनकी खास बात थी उनकी भारी भरकम आवाज और सशक्त कदकाठी। इसके पीछे उनकी मेहनत थी। अमरीश पुरी रोजाना 3 घंटे अपनी आवाज का रियाज किया करते थे। अपनी डायलॉग डिलीवरी और एक्ट एंड स्पीच पर काम किया करते थे। आधी बाजी तो वो इसी से मार जाते थे, बाकी काम उनका खूंखार चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें कर दिया करती थी। अपनी आवाज और सेहत को लेकर वो बहुत ही जागरूक थे। वो सिगरेट, शराब या तंबाकू हर नशे से दूर रहते थे। उस पर देसी कसरत और दूध घी की खुराक। शायद ही कोई एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहकर ऐसे रह पाता। अपने जीवन का यही तरीका अमरीश पुरी ने अभिनय में भी लागू किया। इसी वजह से उनके पर्दे पर आने पर जो खौफ नजर आया वो दूसरे किसी विलन के कारण नहीं आ सकता। उनके इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, वो ज्यादातर शूटिंग के दरमियान के ही होंगे। वो ऑडियो इंटरव्यू नहीं देते थे। अखबारों या मैगजीन को इंटरव्यू देते वक्त भी वो अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। वे कहते थे कि लोग उनकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में ही सुने। इंटरव्यू लेने वाले से वो साफ कह देते थे कि प्लीज अपना रिकॉर्डर बंद कर लीजिए। 1982 में बहुचर्चित फिल्म गांधी में उन्होंने खान का किरदार निभाया था, जो कि गांधी जी की साउथ अफ्रीका की यात्रा वाले सीन्स में आता है। ये खान का किरदार भी उन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद उनकी चर्चाएं हॉलीवुड में भी होने लगी। जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों के अमेरिकी फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग उनकी अभिनय क्षमता से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए अमरीश पुरी को स्क्रीन टेस्ट देने के लिए अमेरिका आने को कहा, लेकिन अमरीश ने उन्हें मना कर दिया। कहा कि आपको अगर अमरीश पुरी का टेस्ट लेना है तो आप खुद मुंबई आइए। स्टीवन स्पीलबर्ग खुद मुंबई आए और अमरीश पुरी का स्क्रीन टेस्ट लिया और इस तरह से फिल्म मिली इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। 1984 में आई इस फिल्म में उन्होंने मोलाराम का किरदार निभाया था, जो बहुत मशहूर हुआ। इस फिल्म में उन्हें अपना गंजा लुक काफी पसंद आया और वही उनका परमानेंट लुक बन गया। स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा था, अमरीश पुरी इस सदी के सबसे बेहतर विलन है। उनके जैसा ना कोई हुआ है और ना ही आगे कोई होगा। स्क्रीन टेस्ट देने अमेरिका खुद न जाने की बात से पता चलता है वो कितने स्वाभिमानी थे। अपने काम को लेकर इतना जुनूनी शायद ही कोई हो सकता है। जब मैगजीन से उन्हें इंटरव्यू के लिए फोन आता था तो वो कहते थे कि अगर कवर स्टोरी में जगह मिलेगी तभी इंटरव्यू दूंगा। अमरीश पुरी जी का नियम था कि वो अपने फीस को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। मैं अच्छा काम दूंगा तो अच्छे पैसे भी लूंगा। एक किस्सा बहुत ही मशहूर है जब उन्होंने आमिर खान को बुरी तरह से डांट दिया था। दरअसल आमिर तब अभिनेता नहीं बने थे। अपने चाचा नासिर हुसैन की डायरेक्शन में बन रही फिल्म जबरदस्त में वो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान अमरीश अपनी कंटिन्यूटी भूल रहे थे, यानी पिछले सीन में यूज की गई चीजें, लहजा वो भूल रहे थे और आमिर को उनको बार बार जाकर बोलना पड़ रहा था। अमरीश किसी और टेंशन में थे और अचानक अपना आपा खोकर आमिर पर चिल्ला पड़े। सारा यूनिट डर गया। बाद में उन्हें बताया गया कि आमिर तो अपना काम कर रहे थे। फिर उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जाकर आमिर से माफी मांग ली। इसी दौरान शेखर कपूर अपनी फिल्म के लिए डरावना खूंखार खलनायक ढूंढ रहे थे। पहले उस रोल के लिए अनुपम खेर की कास्टिंग हो चुकी थी।
कुछ सीन भी फिल्माए गए थे। शेखर खुश नहीं थे और अनुपम भी कहीं दूसरी फिल्मों में व्यस्त हो गए और फिर उस प्रोजेक्ट में एंट्री हुई अमरीश पुरी की। मोगैम्बो का वो किरदार अमर हो गया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया। मोगैम्बो का किरदार इस तरह पॉपुलर हुआ कि हर कोई कहने लगा मोगैम्बो खुश हुआ। आज भी अगर बॉलीवुड के खलनायकों की बात की जाती है तो मोगैम्बो को जरूर याद किया जाता है। अमरीश जी से हर पार्टी फंक्शन में डिमांड की जाती थी एक ही डायलॉग की, मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो खुश हुआ। अमरीश जी चतुरस्त्र अभिनेता थे। वे खलनायक की इमेज में थोड़े ही अटके रहते। उन्होंने कई संवेदनशील किरदार निभाए। कुछ फिल्मों में उन्होंने गाने भी गाए, कॉमेडी भी की। उनकी कॉमेडी का अपना अलग अंदाज था। मुस्कुराहट, चाची 420 में किए उनके किरदार भला कौन भूल सकता है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सख्त पिता चौधरी बलदेव सिंह, फूल और कांटे के नागेश्वर, घातक फिल्म में काशी के पिता शंभुनाथ, शायद ही कोई इन रोल्स में उनकी तरह छाप छोड़ पाता। 1997 में आई फिल्म विरासत के राजा ठाकुर को कौन भूल सकता है। दरअसल ये भूमिका पहले राजेश खन्ना और दिलीप कुमार को ऑफर की गई थी। उनके मना करने के बाद ये भूमिका अमरीश पुरी को मिली। उन्होंने अपने दमदार अंदाज से इस भूमिका को निभाया, दर्शकों की सराहना और फिल्म फेयर अवार्ड को भी पाया। करण अर्जुन के दुर्जन सिंह, तहलका के डोंग, त्रिदेव के भुजंग, घायल के बलवंत राय, दामिनी के बैरिस्टर चड्ढा, ऐसे बहुत से किरदार अमरीश पुरी जी ने अमर कर दिए। हिंदी, कन्नड़, मराठी, इंग्लिश, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, न जाने कितनी भाषा की फिल्मों में उन्होंने काम किया। आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा जिसे कहा जाता था, उनमें भी निशांत, भूमिका, मंथन, सूरज का 7वां घोड़ा ऐसी फिल्में की और अपने बेहतर अभिनय का प्रदर्शन किया। तमस और भारत एक खोज जैसी सीरियल्स में वो छोटे पर्दे पर भी नजर आए। 80 के दशक में बनी महान सीरियल रामायण में रावण की भूमिका के लिए वो पहली चॉइस थे। रावण की भूमिका निभाए अभिनेता अरविंद त्रिवेदी ने एक पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि वो केवट का किरदार निभाना चाहते थे और रावण के किरदार के लिए सबकी मांग थी कि अभिनेता अमरीश पुरी को ही लिया जाए, लेकिन बाद में वो रोल त्रिवेदी जी को मिला। अक्सर लोग ओम पुरी और अमरीश पुरी को भाई मान लेते थे, हालांकि दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। ओम पुरी ने उन्हें याद करते हुए कहा था, लोग अक्सर सोच लेते थे कि हम भाई हैं। हम लोग भी या तो तुरंत इसका खंडन कर देते थे या लोगों की गलतफहमी बनी रहने देते थे। मैं पुरी साहब पर धौंस जमाता था कि हम लोग भाई हैं और मेले में खो गए थे। मैं उन्हें कहा करता था, साहब अपनी जमीन जायदाद में से मेरा हिस्सा दे दो, और अमरीश अपनी घनी कड़क आवाज में ठहाका लगाकर कहते थे, अरे चुप कर और चाय पी। सख्त चेहरे और उससे भी ज्यादा सशक्त अभिनय करने वाले अमरीश बड़े नर्मदिल इंसान थे। एक इंटरव्यू में महान निर्देशक श्याम बेनेगल ने कहा था कि उनके किसी जानकार की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें वो दोस्त और उनका बेटा बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उन्हें रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत थी जो अमरीश जी का था। अमरीश जी से उनका कोई परिचय नहीं था, बावजूद इसके वो अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से बोले, मैं ब्लड देना चाहता हूँ, जितनी जरूरत हो ले लीजिए। अमरीश जी बहुत धार्मिक किस्म के इंसान थे और भगवान शिव के बड़े भक्त थे। वो घरेलू जीवन और अपनी फिल्मी लाइन दोनों को अलग रखते थे। घर में ज्यादातर फिल्मों की कोई बात नहीं करते थे। उनकी शादी हुई थी उर्मिला दिवेकर जी से। उनके 2 बच्चों के नाम है राजीव पुरी और नम्रता पुरी। अमरीश पुरी के पोते हर्षवर्धन पुरी ने अपने दादाजी की तरह ही फिल्मों का रास्ता अपनाया। उन्होंने फिल्म ये साली आशिकी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म ज्यादा चली नहीं। अब वो यशराज फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। अमरीश जी की पोती डॉक्टर बन चुकी है। उनके बेटे राजीव ने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था कि पर्दे पर खलनायक के दमदार किरदार निभाने वाले अमरीश जी का असर ऐसा था कि घर आने वाले राजीव के दोस्त उनसे डरा करते थे, लेकिन असल में वो एक दिलदार पारिवारिक इंसान थे। उन्हें अनुशासन में रहना पसंद था। उन्हें हर काम सही तरीके से करना पसंद था। उनके पोते हर्षवर्धन पुरी कहते हैं कि हम बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन के गोद में खेले हैं। प्यार से हम उन्हें दादू कहते थे और जब भी उनकी कोई फरमाइश पूरी हो जाती थी तो घर पर भी कहते थे, मोगैम्बो खुश हुआ। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि अपनी गायकी और अभिनय से फिल्मों में छाप छोड़ने वाले कुंदनलाल सहगल अमरीश पुरी के कजिन थे। सहगल उनकी बुआ के बेटे थे। उनकी गायकी और किशोर कुमार के गानों को अमरीश जी बहुत पसंद किया करते थे और उनका एक खास शौक था हैट पहनने का।
वो जब भी विदेश घूमने जाते तो वहां से जरूर 1 या 2 टोपी साथ में लाते थे। लगभग 200 अलग अलग किस्म की हैट्स उनके कलेक्शन में थी। उन्हें अपने पोते पोतियों को, नाती नातिनों को घर पर फिल्माना भी पसंद था। वो उनकी पहली आवाज, पहला चलना, उनका खेलना सभी कुछ खुद वीडियो रिकॉर्ड करते थे। बच्चों के साथ खूब मस्ती किया करते थे। 35 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें उस तुलना में अवार्ड्स बहुत कम मिले। लेकिन जिसने दर्शकों का दिल जीता हो उसे अवार्ड्स जीतने की कहां फिक्र। वैसे उन्हें मेरी जंग और विरासत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, घातक और विरासत फिल्म के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। 1994 में सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और सिडनी फिल्म फेस्टिवल में फिल्म सूरज का 7वां घोड़ा के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया। उनका अपीयरेंस, डायलॉग डिलीवरी आज नए अभिनेताओं के लिए किसी एक्टिंग स्कूल से कम नहीं है। अभिनय में उनकी ऊंचाई को छू पाना किसी के बस की बात नहीं। ऐसे सेहतमंद नर्मदिल इंसान को धोखा उनकी सेहत नहीं दिया।